नमो नमः। कथं सन्ति भवन्तः सर्वे। मुझे विश्वास है कि आप ठीक होंगे और इस संकट काल में, कोरोना के काल में आप पढ़ भी रहे होंगे। हम 10th क्लास का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन। तो इसके हमने सभी श्लोकों के अर्थ, शब्दार्थ, अन्वय, अनुवाद ये पढ़ लिया था। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इस चैनल को देखते रहिए और आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार और भी जहाँ जहाँ पर भी शेमुशी पाठ्य पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में लगी है, उन सब के लिए ये बहुत ही उपयोगी पाठ्य सामग्री है। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्ञान बढ़ता जाए, और बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। मनुष्याणाम महान रिपुः कः, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। रिपुः मतलब शत्रु कौन है। तो पहला ही श्लोक हमने पढ़ा था, आलस्यम ही मनुष्याणाम महान शत्रुः। तो एक पद में देना है तो आलस्यम गुणी किम वेत्ति, गुणी जो होता है वो क्या जानता है, गुण को जानता है। तो गुणम केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। यहाँ पर ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ही आपको उत्तर दिख रहा है। उत्तर इसी प्रश्न में है। वास्तव में इसका उत्तर जो है वो महताम ही है। महताम एक दूसरा इसका पर्यायवाची भी है, महापुरुषाणाम। महताम यहाँ पर महापुरुषों के लिए आया है, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं महताम या महापुरुषाणाम। पशुनापि कीदृशः गृह्यते, पशु के द्वारा भी कैसा ग्रहण किया जाता है। कैसा अर्थ से यहाँ पर ग्रहण किया जा रहा है कि कैसा अर्थ पशुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो उदीरितो अर्थः, उदीरितो अर्थः कहा गया अर्थ, कही गई बात। उदय समय अस्त समय च कः रक्तः भवति, उदय काल में और अस्त काल में कौन लाल होता है। तो सूर्य, सविता सूर्य। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। ये फुल सेंटेंस में आपको इसका आंसर लिखना है। केन समः बंधुः नास्ति, किसके समान मित्र नहीं होता, परिश्रम के समान। तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर, उद्यमेन समः बंधुः नास्ति। वसन्तस्य गुणं कः जानाति, वसंत का गुण कौन जानता है, कोयल। तो वसन्तस्य गुणं पिकः जानाति। बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति, बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं, परेंगित ज्ञान फला, दूसरों को के संकेत मात्र से ज्ञान करने वाले लोग बुद्धय होते हैं। तो बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। नारायणं प्रथमः शत्रुः कः, मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु कौन है, क्रोधः। तो नराणां प्रथमः शत्रुः क्रोधः भवति। सुधीयः सख्यं केन सह भवति, जो विद्वान लोग होते हैं उनकी मित्रता किसके साथ होती है, सुधीभिः सह। तो सुधीयः सख्यं सुधीभिः सह भवति, विद्वानों के साथ ही होती है। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमें कैसे वृक्ष को सुरक्षित रखना चाहिए। तो वहाँ पर क्या आया था, फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः,
तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे, अस्माभिः फल छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। यहाँ पर इसके मैंने उत्तर दे रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिए और लर्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अधोलिखिते अन्वयद्वय रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। अन्वय की पूर्ति करनी है। यह डैश डैश उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य डैश डैश सह ध्रुवं प्रसीदति यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति डैश डैश तम कथम परितोषयिष्यति। ये देखिए कौन सा श्लोक है, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तीसरा श्लोक का जो अन्वय है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे सह ध्रुवं प्रसीदति यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। इसके लिए आपको तीसरा श्लोक पढ़ना होगा। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा है डैश डैश संसारे खलु डैश डैश निरर्थकम नास्ति अश्वः चेत डैश डैश वीरः खरः डैश डैश वाहने वीरः भवति। तो इसके लिए आपको कौन सा श्लोक देखना है, इसके लिए आपको देखना है अंतिम श्लोक विचित्रे खलु संसारे वाला। तो यहाँ पर इसका अन्वय कैसे होगा, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वः चेत धावने वीरः खरः भारस्य वहने वीरः भवति। ये भी यहाँ पर आपको इसके लिए तीसरा और अंतिम श्लोक देखना है, तभी आपको समझ आएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4, अधुलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान पाठात् चित्वा लिखत। ये जो यहाँ पर पंक्तियाँ दी हैं, इनके लिए श्लोकों में कौन सी पंक्तियाँ हैं वो यहाँ पर लिखनी है। विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। विद्वान वही होता है जो ऐसी बात को भी जानता है जो ना कही गई हो, ऐसे तथ्यों को भी जानता है। तो उसके लिए क्या आया, गुणी अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः। अनुक्तम अपि उहति पंडितो जनः, मतलब जो नहीं कही गई है ऐसी बात को भी जो जानता है। तो इसके लिए ये वाली लाइन आई है, यहाँ पर देख लीजिए, अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः। अगला है मनुष्यः स्वस्वभावैः जनैः सह मित्रतां करोति। मनुष्य जो होता है वो समानशील व्यवहार व्यसन इत्यादि के कारण ही समान व्यक्ति से मित्रता करता है। तो इसके लिए क्या आया था, समानशील व्यसनेषु सख्यम। अगला है परिश्रमं कुर्वाणः सः कदापि दुःखं न प्राप्नोति। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। इसके लिए क्या आया था, नास्त्युद्यम समोबंधो कृत्वा यम नावसीदति। अगला है महान्तः जनाः सर्वदैव समप्रकृतयाः भवन्ति। जो महान लोग होते हैं वो हमेशा ही समान प्रकृति वाले होते हैं, मतलब दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते, सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होते हैं, समान रहते हैं। इसके लिए क्या आया था, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपता। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 5, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। बहुवचने पहले का देखिए, गुणी गुणम जानाति, इसका बहुवचन में प्रयोग करना है। तो कैसे होगा, गुणी का बहुवचन क्या होगा, गुणिनः। गुणम जानाति का क्या होगा, जानन्ति। गुणिनः गुणम जानन्ति। पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन करना है। तो क्या आएगा, पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। जब कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। और
जिसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदीरितम का उदीरितः हुआ है, अर्थम उदीरितम उदीरितम अर्थम गृह्णाति, तो यहाँ पर उदीरितः अर्थम को भी वैसे ही हो जाएगा, अर्थः गृह्णाति गृह्णाति गृह्यते, पठति पठ्यते, इस तरह से कर्मवाच्य में प्रयोग करना है। अगला है मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति, एक वचन में प्रयोग करना है। तो क्या होगा, मृगः मृगाः बहुवचन में है, मृगः एक वचन में होगा, मृगैः सह तो क्या होगा, मृगः मृगैः सह अनुव्रजति, अनुव्रजन्ति की जगह अनुव्रजति हो जाएगा। कः छायाम निवारयति, कर्मवाच्य में प्रयोग करना है। तो मैंने क्या कहा था, जैसे ऊपर पशु का तृतीया का एक वचन हुआ था, वैसे ही कह का तृतीया का एक वचन क्या है, केन, केन छायाम, छायाम नहीं होगा यहाँ पर, कर्मवाच्य में प्रथमा हो जाएगी। तो छाया निवारयति का क्या होगा, निवार्यते पठ्यते, ऐसे निवार्यते। अगला है तेन एव वर्णिना शरीरम दह्यते, ये कर्तृवाच्य में दिया है, इसको कर्मवाच्य में करना है। तो कर्मवाच्य में कैसे करेंगे, इसको कैसे परिवर्तित कर्तृवाच्य में प्रयोग करना है। ये कर्मवाच्य में दिया है, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है, ठीक है। तो कैसे हुआ, तेन का प्रथमा के एक वचन में क्या बनता है, क्या बनता है, सह एव वह्निना, वह्निना में हमें क्या लगानी है, द्वितीया, द्वितीया का क्या लगेगा यहाँ पर, बहुवचन लगेगा, वह्निना शरीरम दहति, शरीरम दहति। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि करनी है या फिर संधि विच्छेद करना है। न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समः, इसको संधि करनी है। तो कैसे होगा, न का अ और अस्ति का अ ये जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, ना आ जुड़ेगा, तो नास्ति उद्यम समः। अब अस्ति का ई है लास्ट में, उद्यम का उ है फर्स्ट में, ई और उ के स्थान पर यू हो जाएगा, तो क्या जो बन जाएगा, नास्त्युद्यम समः, इस तरह से नास्त्युद्यम समः। अगला है तस्यापगमे, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तस्य प्लस अपगमे, तस्य प्लस अपगमे। अगला है अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति, ई और उ को क्या हो जाएगा, अपि के ई और उहति का उ जो है उसको यू हो जाएगा, तो और अनुक्तम अप्युहति, अनुक्तम अप्युहति, इस तरह से इसका संधि हो जाएगी। गावश्च, गावः प्लस च, श को विसर्ग हो जाएगा यहाँ पर। नास्ति का ना प्लस अस्ति, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में देखिए ना प्लस अस्ति का यहाँ पर नास्ति। रक्तः प्लस च प्लस अस्तमयी, विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग को श हो जाएगा, तो रक्तश्चास्तमयी, रक्तश्चास्तमयी, इस तरह से। अगला है योजकस्तत्र, योजकः प्लस तत्र, विसर्ग हो जाएगा सो। अब देखिए अगला, समस्त पदम विग्रहम लिखत, समस्त पद लिखना है या फिर विग्रह लिखना है। उद्यम समः, उद्यम के समान, परिश्रम के समान, तो इसमें क्या होगा, उद्यमेन समः, उद्यमेन समः। अगला है आपके पास शरीरे स्थितः, तो क्या होगा, शरीरस्थः, निर्बलः, बलेन हीनः, देहस्य विनाशाय, विनाशनाय, देह विनाशाय या देह विनाशनाय, महावृक्षः, महान च असौ वृक्षः, महान च असौ वृक्षः, समानं शीलं व्यसनं येषां तेषु, समान शील व्यसनेषु, येषां तेषु सप्तमी का बहुवचन है, तो समान शील व्यसनेषु। अयोग्यः, न योग्यः, यहाँ पर इनके सबके उत्तर दे रखे हैं। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। प्रसीदति, विलोम पद का क्या होगा, इसका अवसीदति। मूर्खः, मूर्ख का क्या होगा, पंडितः।
बलि का क्या होगा? निर्बलः, सुलभः, दुर्लभः, संपत्तौ, विपत्तौ, अस्तमये, उदये, सार्थकम, निरर्थकम। इस तरह से विलोम पद हमने किए। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम करोतु, संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। वो वायसः का क्या हो सकता है? वायसः कृष्णः भवति, या वायसः उड्डीयते। निमित्तम, निमित्तम का क्या हो सकता है? यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति, सह प्रसीदति। इस तरह से हम लिख सकते हैं। सूर्य, सूर्य पश्चिमायां दिशि अस्तम याति। पिकः, पिकः वसंते गायति। वह्नि, वह्नि अग्नेः पर्यायः भवति। तो इस तरह से इसके हम उत्तर देख सकते हैं। तो समास के लिए हम व्याकरण भी शुरू करेंगे। तो व्याकरण में उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। पूरा व्याकरण हम सीखेंगे, संधि से लेकर के समास, प्रत्यय, सब कुछ जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेसन यहीं पर संपन्न होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू।